कांग्रेस नेता राव नरेंद्र ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। जी आपको बता दें, विधायकों पर दबाव और लालच दिए गए हैं। इसके साथ ही फसल नुकसान और गैस किल्लत पर भी सरकार ने घेरा। चलो ठीक है सर, सिंह के निधन पर आए हैं, किस प्रकार से आपके संबंध उनसे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पूर्व सांसद और हमारे बुजुर्ग मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी के नज़दीकी साथी सहयोगी चौधरी जंगबीर सिंह जी को मैं अपनी तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और तमाम हमारे अपने साथियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने चरणों में उनके चरण स्थान दे। और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह किसान के परिवार में पैदा होकर के देश की सेवा करके सेना के अंदर फिर राजनीति में आकर के यहाँ समाज सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में रहे, सांसद के रूप में भी इस इलाके की सेवा करने का मौका मिला और उसके बाद भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। व्यक्तिगत मेरे ऊपर भी उनका बहुत आशीर्वाद रहा। भाई कमल जी, परिवार सभी जो उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे, मुझे खुशी है इस बात की। और आज उनके नहीं रहने से नो डाउट हम सबको, न केवल भिवानी को अपितु हरियाणा को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। राज्यसभा चुनाव में राज्यसभा में जो खेला हुआ है उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं माने कि संभल नहीं पा रही है। नहीं, कांग्रेस तो संभल गई। कांग्रेस तो इस बात खुशी मना रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिश के बावजूद जो उन्होंने प्रलोभन दिए, जो उन्होंने दबाव डाला, उन सब के बावजूद हमारा उम्मीदवार जो एक साधारण परिवार से, एससी समाज से, दलित समाज से, जिसको मौका दिया हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का, वो हमारे बहादुर ईमानदार विधायकों के माध्यम से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना खेल आपके सामने आया, आपने देखा। 2 सीटें थी, आराम से एक सीट बीजेपी जीतती, एक कांग्रेस जीतती, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के ऊपर बाहुबली व्यक्तियों को मुकाबले में खड़ा करके चुनाव को खराब करने की कोशिश की। मैं कहूँगा लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, जिसका सभी लोगों ने निंदा किया। पूरे हरियाणा ही नहीं, अपितु तो पूरे देश में इस बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हो रही है। सर, क्रॉस वोटिंग के बाद वो चाहती है कि जो है वो सफल हो, बीजेपी तो चाहेगी तोड़ना। इतनी कमजोर क्यों हो गई कांग्रेस? 9 वोट जो है वो खराब हो गए। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, व्यक्ति कोई कमजोर हो सकता है। कांग्रेस मजबूत बन के निकली है, उभरी है, पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है, क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वोटिंग के बाद सिर्फ नोटिस दे दिए गए हैं, उसके बाद नोटिस अकेले तक सीमित रहेगा, आगे कोई डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होगा? देखिए, फैसला नहीं होगा। ये मामला अनुशासन समिति के पास हमने डेफर कर रखा है, अनुशासन समिति बनाई हुई है, उनके पास ये मामला है। संभवतः 3 तारीख को उनकी मीटिंग है, उसके बाद में हमें अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पे कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने कहा प्रलोभन दिया, कितना प्रलोभन दिया, कितने विधायकों को बनाया दिया? आपके सामने देखा आपने, 5 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराया गया, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया, टेलीफोन भी किया गया, पैसे का भी लालच दिया गया, पदों का भी लालच दिया गया। ये सब आपके सामने आई, मीडिया के सामने बातें आई। आपको लगता है कह रहे थे कि किसी को प्रलोभन नहीं दिया, मेरे पास कोई फोन नहीं आया? हुड्डा साहब के पास थोड़ी आना था, वो तो विधायकों ने बताया हमें, जो हमारे साथ थे उन्होंने दिखाया कि हमारे पास फोन आ रहे हैं। हुड्डा साहब हमारे साथ नहीं थे, तो इसलिए उनको इस बात का नहीं पता होगा। बाकी तो मैं समझता हूँ विधायकों ने शिकायत की है। एक नरेश चेलवाल जो हमारे विधायक हैं एससी समाज की, उसको खुद मैंने न्यूज़ पढ़ी है, और भी कई साथियों ने दिखाया, शायद आपके जिले के भी साथी हो ऐसा, तो मुझे शो कर रहे थे साहब हमारे पास मैसेज आया ऐसा। आप मुखिया है कांग्रेस के हरियाणा का, तो आप की बात नहीं, कितने पैसे किसको दे रहे हैं, आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा? नहीं, पैसा की बात मेरे सामने कैसे आएगी? कांग्रेस सामने वो तो उन लोगों को ऑफर की जा रही थी, भारी भरकम राशि दी जा रही थी। मैं इतना ही कह सकता हूँ इस विषय में। बाकी इतना जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अनुशासन रखेगी। जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है,
किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये बात मानते सर कोई सख्त संदेश नहीं गया है क्या, ऐसा मानते क्योंकि कोई इस प्रकार का कुछ आया नहीं है? नहीं जाएगा। कांग्रेस की चक्की थोड़ा धीरे चलती है लेकिन बारीक पीस